नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है कृष्णा लक्ष्य एकेडमी में। दोस्तों, हम लोगों ने जाना था इसके पहले वाले क्लास में शब्द और उसके प्रकार, और उसमें भी हर प्रकार के बारे में डिटेल से जाना था। ठीक है, आज हम लोग जो यौगिक शब्द जाने थे उसके 4 प्रकार होते हैं। उन 4 प्रकारों में से संधि और समास को पूरी डिटेल से जाना है। ठीक है, और आज अब बचे 2 उपसर्ग और प्रत्यय, तो आज हम लोग प्रत्यय को जानेंगे। ठीक है, प्रत्यय क्या होता है, और हर परीक्षा में प्रत्यय से सवाल और उपसर्ग से सवाल जरूर आता है। ठीक है, तो आज हम लोग उपसर्ग के बारे में जानेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। कह रहा है वे शब्दांश जो मूल शब्दों से पहले या पूर्व जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं। मतलब ये कि यदि कोई भी शब्द है उसके पहले कोई शब्दांश मतलब शब्द का कुछ भाग जुड़ जाए तो वो उस शब्द का अर्थ बदल देता है। मतलब उस शब्द का उस शब्द का पूरा स्वरूप ही बदल देता है, तो उसे क्या कहते हैं, आगे लगेगा तो उपसर्ग। ठीक है, कर तथा उनके अर्थ में परिवर्तन उत्पन्न कर देता है, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। जैसे मान लीजिए मूल शब्द है हार। ठीक है, मूल शब्द है हार। अब देखिए उसमें हम आ उपसर्ग जोड़ दिए तो क्या हो जाएगा, आ उपसर्ग और मूल शब्द हार मिलके क्या हो जाएगा, आहार। ठीक है, उसी तरह मान लीजिए मूल शब्द ज्ञान है, ज्ञान के पहले उपसर्ग हम लोग अ जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा, अ उपसर्ग और ज्ञान मूल शब्द मिला के क्या हो जाएगा, अज्ञान। ठीक है, एक नोट है इसमें, कह रहा है उपसर्ग को ऐसे शब्द के साथ नहीं प्रयोग किया जाता है जिनका कोई अर्थ न हो। कहने का मतलब यह है कि जैसे वहां हार का प्रयोग किया जा रहा था तो हार का अर्थ होता है पराजय या महिलाओं द्वारा धारण किया जाने वाला आभूषण। लेकिन यहाँ यदि हम इसी में उदाहरण देखें तो कहेगा आ तो प्रत्यय है, उपसर्ग है, लेकिन नार का कोई शाब्दिक अर्थ नहीं है, इसीलिए ये जो अनार बन रहा है ये उपसर्ग नहीं होगा। कहने का मतलब ये है कि ऐसे शब्द जिनके पहले कोई उपसर्ग जुड़े, जिस शब्द का कोई अर्थ न निकलता हो, तो वो उपसर्ग नहीं होगा। जैसे अनार में नार शब्द का कोई शाब्दिक अर्थ नहीं होता है, इसलिए अनार जो है, अनार में आल लगा देने से वो उसका उपसर्ग नहीं होता है। ठीक है, अगला पॉइंट है। अब देखिए उपसर्ग को हम लोग हिंदी भाषा, आप लोग जानते ही हैं कि हिंदी भाषा में कई भाषाओं का मिलन है, कई भाषा मिलते हैं, कई भाषा के शब्द हुबहू उठा लिए गए हैं, कई भाषा के शब्दों में परिवर्तन करके हिंदी में हम लोग प्रयोग करते हैं, तो हिंदी बनता है और हम लोग हिंदी को बोल पाते हैं या समझ पाते हैं। ठीक है, तो देखिए आप लोग जानते हैं कि संस्कृत को भाषाओं की जननी कहा गया। अब देखिए संस्कृत से हिंदी में बहुत से शब्द आए हैं, बहुत से हिंदी संस्कृत के भाग को ही उठा के और शब्दों के प्रारूप को हिंदी में शामिल कर लिया गया है। तो हम लोग जानेंगे उपसर्ग में भी संस्कृत में उपसर्ग कौन कौन से हैं और हिंदी में उपसर्ग कौन कौन से हैं, फिर अरबी फारसी उर्दू में कौन कौन से हैं, इंग्लिश में कौन कौन से हैं। तो हम लोग इसको कम टाइम में ज्यादा समय नुकसान न करते हुए देखते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। जैसे कह देगा अति, किसी भी शब्द के पहले अति लग गया, जिस शब्द का अर्थ निकलता हो उसके पहले अति लग गया तो हम जानेंगे कि वो संस्कृत का उपसर्ग है। जैसे अति लगा दिए, अति से अतिक्रमण बन गया, अति से अतिरिक्त बन गया, अति से अति क्रूर बन गया, अति से अत्यधिक बन गया। अब देखिए जो ये अत्यधिक है ये क्या है, अति और अधिक मिला के बना है। मतलब कि जो संधि विच्छेद होता है अत्यधिक का, वो क्या होता है, अति धन अधिक। तो आप लोग इसके पहले यदि संधि वाली क्लास मेरी नहीं देखे होंगे तो उसको एक बार देख लेंगे तो आप लोग का ये क्लियर हो जाएगा, उपसर्ग भी और संधि भी। ठीक है, तो आइए अगला देखते हैं। देखिए हर जगह अध्यक्ष है, अधिधन्यक्ष,
अध्यादेश है, अतिधन, अधिधन आदेश, ठीक है। तो ये क्या है, अध्यादेश, ये क्या है, संधि वाली पोर्शन है, ठीक है। यही सब कंफ्यूज भी करता है कि जो संधि वाली पोर्शन है वही सब उपसर्ग में आदमी को डिस्टर्ब भी करता है। जैसे मान लीजिए कि अध्यक्ष दे देगा, आदमी सोचेगा अध्यक्ष, फिर अभ्यास दे देगा, आदमी सोचेगा अभ्यास किसमें है, अभिधन्यास में है कि अभिधन्यास में है, ऐसे आदमी सोचेगा। और संधि विशेष आदमी को यदि बढ़िया से मालूम रहेगा तो जान जाएगा कि नहीं ये अति धन अधिक है, तो अति उसके बाद धन अधिक है। इस तरह आदमी क्या सोचेगा, ये लग रहा है कि अत्य है उसके बाद अधिक है, ऐसे आदमी सोचेगा। यही आदमी को यदि पता हो कि नहीं ये संधि विशेष में हम लोग ऐसे पढ़े थे, अति अलग पढ़े थे और अधिक अलग पढ़े थे, ठीक है, क्योंकि ये तो उपसर्ग होता नहीं है और ऑप्शन में दिया रहेगा, आदमी गलत सही मार के चला आएगा, ठीक है। तो ऐसे दिया, ऐसे हम लोग क्या संधि से जान जाएंगे। आइए देखते हैं, कर अधि। अब संस्कृत में जहां भी अधि पहले उपसर्ग के रूप में आ जाएगा तो वो संस्कृत के शब्द होते हैं, जैसे अधिकार, अधिवक्ता, अभिमान, अध्यक्ष, अध्यादेश। मतलब यहाँ देखिए मान लीजिए ये है तो अधि है, धन आदेश है, ठीक है, इसको मिला के अध्यादेश बना है। अगला पॉइंट है अनुभव, अनुमान, अनुशासन, ठीक है। अब देखिए अभिमान, अभियान, अभिश्राप, अभ्यास, तो क्या हो जाएगा अभिधन्यास, फिर अपराध, अपमान, अपशब्द, अपकृति, अपयश, ठीक है। इसी तरह इसका अगला है अब देखिए अवसर, से अवसर, अवनति, अवमानना, अवरोही। इससे अव से जुड़े हुए जितने भी शब्द होंगे वो क्या होंगे, संस्कृत के उपसर्ग होंगे, ठीक है। जैसे आजीवन, आजन्म, आमरण, आगमन, आकार, आकाश, ये सब क्या है, ये सब आ से जुड़े हुए उपसर्ग हैं संस्कृत के। उसी तरह उपकार, उपहार, उपयोग, उपवन, उपमंत्री, ठीक है, उप मुख्यमंत्री, ठीक है, उप प्रधानमंत्री, जितना उप से लगा हुआ रहेगा, ठीक है, उप प्रधानाचार्य, जितना भी रहेगा उप से वो क्या होगा, संस्कृत के हैं, ठीक है। अगला है बी, कर है विकार, विकास, बिहार, विदेश, वियोग, विज्ञान और विवाद। इस तरह के जितना भी बी से जुड़े होंगे, देखिए इसका उपसर्ग संस्कृत में नहीं आता है, इसका उपसर्ग संस्कृत में आता है, ठीक है। अब देखिए कहेगा नी, तो नी से क्या हो जाएगा, नियोग, निरोग, नियम, निकट, निपात, ठीक है। अगला है निर। अब देखिए निर में कहेगा निरपराध, निर्बल, निर्जन, निर्धन, निर्भय। देखिए ऊपर वाला र है, इसको आदमी देख के और कंफ्यूज हो जाता है, उसको नीर वाला में मार के चला आता है, ठीक है ना, कि ये निर्धन है, लेकिन नहीं, ये निधन जन है, ठीक है। ये क्या है, निधन जन विसर्ग संधि का है, ठीक है। इसलिए हम आप लोग को कह रहे हैं कि एक बार संधि को आप लोग देख के रिवाइज कर लीजिएगा, ये आपका सब कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है दूर, तो क्या हो जाएगा इसका, दुराचार, दुर्बल, दुर्गुण, दुर्दशा, ठीक है। अगला है कह रहा है निश्चित, निश्चय, निश्चल, ठीक है। आप एक बार संधि को देखेंगे तो आपका क्लियर हो ही जाएगा। देखिए जैसे बीच बीच में संधि वाला शब्द दिया है, कह रहा है परामर्श, पराजय, पराक्रम, पराया, ठीक है। उसी तरह कह रहा है प्रहार, प्रमाण, उसी तरह प्रतिकार, प्रतिदिन, प्रतिदान, प्रतिनिधि, उसी तरह सम है। तो देखिए सम का समधन पूर्ण, संपूर्ण, समधन मान, सम्मान, संपर्क, संयोग, समधन योग, इस तरह का, ठीक है। अब अगला कह रहा है परि का क्या हो जाएगा, परिभाषा हो जाएगा, परिमाण हो जाएगा,
परिहार हो जाएगा और परिमाप और परिधि। इसी तरह सु का दे देता है स्वागत का, अधिकतर देता है स्वागत का, ठीक है। तो सुकर्म, सुपुत्र, ठीक है, सुयोग, स्वागत और सुदेश, ठीक है। तो संस्कृत से इतना ही था। इन्हीं सब उपसर्गों से जुड़ के जो भी शब्द बनते होंगे, जैसे अति, अधि, अनु, ठीक है, चाहे प्र, प्रति, सम, परि, इन्हीं सब से मिल के जितना भी उपसर्ग बनते होंगे, ठीक है। इससे अलग नहीं बनता है। अब आइए इसके बाद हम लोग हिंदी वाला देखेंगे, ठीक है। तब आइए देखते हैं हिंदी के उपसर्ग। देखिए हिंदी की सब उपसर्ग जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी में ही पढ़ रहे हैं, लेकिन क्या है, जो शब्द संस्कृत से ले लिए गए हैं वो तो संस्कृत के ही उपसर्ग होंगे, भले हिंदी में शामिल है। जैसे मान लीजिए जो उर्दू या अरबी फारसी के ले लिए गए हैं, अंग्रेजी के ले लिए गए हैं, वो तो हिंदी में भले शामिल हो रहे हैं, लेकिन वो हमारे लिए उपसर्ग किस का रहेगा, उसी भाषा का रहेगा। तो आइए हिंदी का ये उपसर्ग देखते हैं। मतलब ये कि हिंदी में ही हूबहू, ये मूल हिंदी का ही है, इसको कहीं से लिया नहीं गया है, ठीक है। ये खुद का हिंदी का है। जैसे कहेगा अ उपसर्ग लगा रहेगा, जैसे अमर माने अमर, ठीक है। उसी तरह अज्ञान, अधर्म, अटल, अजान, अधीन, अथा, ठीक है। अगला है अध। जैसे हम लोग क्या कहते हैं, अध पका, अध मरा, अध खिला, अध जला, इस तरह कहते हैं ना। तो ऐसे विदेशों में थोड़ी ना कोई कहेगा, ठीक है। तो ये हिंदी का मूल शब्द है, ये हम लोग के द्वारा ही बनाया गया है, हिंदी भाषी द्वारा, ठीक है। अगला है उन, अन, जैसे अनजान, अनपढ़, अनमोल, ठीक है, अनसुना। उसी तरह उन है 29, 69, 79, 59, 39, इस तरह, ठीक है। अगला है कु, जैसे कुकर्म, कुपुत्र, ठीक है, कुप्रथा, कुमार्ग, कुरूप, इस तरह का, ठीक है। अगला है निकम्मा, निकम्मा, निडर, निधड़क, निहत्था, निशान। निशान किसी भी संस्कृत में या किसी भी भाषा में निशान, निहत्था, ये सब आपको नहीं मिलेगा। ये हिंदी के खुद का उत्पन्न शब्द है, ठीक है। दू से दुबला, दोपहरी, दूसरा, दुनिया, ठीक है, दुराज। अगला है पर, परदेश, परजीवी, परदादा, परलोक, परदेसी, परहित, इस तरह का जो पर से बनने वाले शब्द हैं वो क्या हिंदी के उपसर्ग हैं, ठीक है। अब देखिए अरबी फारसी के उपसर्ग। अरबी फारसी वाला तो ऐसे ही देख के ही पता चल जाता है, जैसे इंग्लिश वाला देख के पता चल जाएगा। जैसे हम जो शब्द है वो अरबी फारसी शब्द से हिंदी में उपसर्ग के रूप में लिया गया है। अब हम लगा के और तमाम शब्द बन सकते हैं, जैसे हम सफर, हम उम्र, हम शक्ल, हम राज, हम राही, हमला, इस तरह का, ठीक है। अब देखिए बद लगा के और अनेक शब्द बनाए जा सकते हैं, जैसे बदनाम, बदसूरत, बदबू, बदनसीब, बदजुबान, बददुआ, ठीक है। उसी तरह ला उपसर्ग लगा के लवारिस, लापता, लापरवाह, लाइलाज और लाचार, ठीक है। उसी तरह खुश लगा के खुशनसीब, खुशबू, खुशहाल, ठीक है। उसी तरह बे लगा के बेइज्जत, बेवक्त, बेवफा, बेचैन। आपसे बताए थे कि ये वाला बे जो है ये बे संस्कृत में और ये फारसी में, ठीक है। तो देखिए मान लीजिए कि कोई है बेवक्त, उसको क्या किए, धोखा दे दिए, तो क्या हो, बेवफा हो गए, तो उनका क्या हो गया, बेचैन होना तो लाजमी है, ठीक है। बेदर्द, बेचारा, बेशर्म, इस तरह का शब्द जो अब कह रहा है सर शब्द हम लोग क्या समझते हैं कि ये इंग्लिश का है, लेकिन नहीं। सर जो है ये अरबी फारसी का है, जैसे सरहद, सरताज, सरपंच, सरकार, सरदार, ठीक है। अगला है बादशाह, बाइज्जत, बाइंसाफ, इस तरह का जो भी शब्द बने
गैर, गैर हाजिर, गैर कानूनी, ठीक है, गैर सरकारी, गैर इरादतन, ठीक है, जितना भी गैर से लगा हुआ शब्द होगा। ना, नापसंद, नाराज, नालायक, नामुमकिन, नासमझ, इस तरह का जो भी शब्द होगा ये सब किस में आएंगे? अरबी फारसी के शब्द हैं जिसको हम लोग हिंदी में लिए हैं, ठीक है। अब अंग्रेजी के कुछ देख लें उपसर्ग। अब सब किसी के आगे भी लग जाएगा तो क्या वो इंग्लिश का शब्द है, वैसे ही दिख रहा है। सब इंस्पेक्टर, सब डायरेक्टर, सब कमेटी, सब रजिस्ट्रार, सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ठीक है। उसी तरह वाइस का जो भी रहेगा तो वाइस प्रिंसिपल, वाइस चांसलर या वाइस प्रेसिडेंट जो भी हो, ठीक है। उसी तरह हेड मास्टर, हेड पोस्ट मास्टर, हेड क्लर्क जो भी हो, ये सब हिंदी इंग्लिश का जो है एकदम हूबहू पहचान में आ जाता है, जैसे उर्दू फारसी वाला समझ में आता है, ठीक है। तो एक बार आप लोग इसको रिवाइज कर लीजिएगा और हमारे द्वारा दिया गया जानकारी यदि आप लोग को पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।